हाय दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है या उन नागरिकों के लिए है जो 18 की उम्र के हो गए हैं या इस साल होने वाले हैं। तो उनको चाहिए कि वो ऑनलाइन वोटर आईडी अप्लाई कर दें, वो भी अपने स्मार्टफोन से। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमें एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपना एक फ़ोन लेंगे और उसमें प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की, वोटर हेल्पलाइन। हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे वोटर हेल्पलाइन। एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये गवर्नमेंट का ऐप है, आप ये देख लीजिएगा। ये इंस्टॉल होने के बाद, ये फ़िलहाल तो इंस्टॉल हो रहा है, हम ओपन करेंगे। आपके सामने ये खुलेगा तो सबसे पहला पेज ही आएगा। फिर आपके सामने एक पेज और आएगा जिस पे वो लॉगिन मांग रहा होगा। अगर आप पहले अकाउंट बना चुके होंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपना नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। और इन केस अगर आपने इस पर कभी अकाउंट नहीं बनाया है तो आप न्यू यूज़र करके भी अकाउंट बना सकते हैं। हमने भी अपना अकाउंट नहीं बनाया तो हम न्यू यूज़र करके अपना अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे आपको अपना वो नंबर डालना है जिस नंबर से आपको बनाना है अकाउंट। यहाँ पे अपना नंबर डालने के बाद सेंड OTP करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस और ओपन हो जाएगा जिसमें नाम मांग रहा होगा। आपको फर्स्ट नेम देना है अपना और नीचे लास्ट नेम देना है। लास्ट नेम देने के बाद जो OTP आपके अकाउंट नंबर पे आया था, रजिस्टर्ड नंबर पे जिससे आपने अभी साइनअप डिटेल भरी थी, वहाँ पे आपको OTP डाल देना और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है, इसको आप ओके कर लीजिएगा। और जिस नंबर से भी आपने साइनअप किया हुआ था, आप यहाँ पे वो नंबर डालेंगे और सेंड OTP करेंगे तो आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। वो OTP आप यहाँ डाल के लॉगिन नाउ कर लेंगे। अब आपके सामने उसका अकाउंट खुल चुका है। सबसे पहला नंबर जो वोटर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है आपको, उस पर आपको जाना है। वहीं से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो वोटर ID का होता है भरेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल हो जाएगा। सामने आपको फॉर्म 6 दिख रहा होगा, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। जो नए यूज़र होते हैं उनके उस पर क्लिक करना है आपको और फिर नीचे स्क्रॉल करना है। आपका नाम दिख जाएगा, जो भी नाम आपने उस साइनअप बनाया होगा वैसे ओरिजिनल नाम से बनाइएगा तो आपका दिख जाएगा। फिर आप लेट स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको एक पूछेगा, एक इंटरफेस और आएगा, वहाँ पे आपको सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। अब आपके सामने सबसे पहले डिटेल वो पूछेगा कि आप किस स्टेट से हैं, तो स्टेट का मतलब किस राज्य से हैं, तो आपको अपना स्टेट का नाम डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद आपके सामने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे डिटेल देनी होगी, आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद असेंबली पूछेगा। असेंबली सबसे डालने का आसान तरीका ये है कि आपको अपने माता पिता के वोटर ID में मिल जाएगी। उसमें जहाँ पे वोट डालते होंगे उसी में वोटर ID में लिखी होती है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ जो आप भरेंगे वो वैलिड प्रूफ भी आपको देना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ आप बहुत ध्यान से भरें क्योंकि यही एक मेन चीज़ है जिसका प्रूफ वो मांगेंगे कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है। तो हम आधार कार्ड में प्रूफ में लगाएंगे। आपके पास एक कॉपी सेव कर लीजिएगा आधार कार्ड की, वो अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ से आप अपनी गैलरी खोल के उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पे चेक का निशान जो ऊपर बना हुआ है आप इसको टिक कर दिए और वो नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस आपके सामने फ़ोटो अपलोड करने का होगा। कोई सुंदर सी एकदम अच्छी सी फ़ोटो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज़ है वो 200 KB के अंदर होना चाहिए। तो फ़ोटो अच्छी भी हो और कम साइज़ की भी हो। तो हम वो फ़ोटो 200 KB के अंदर की फ़ोटो लेंगे और उसको यहाँ पर लगा देंगे और ये फ़ोटो आपकी वोटर ID में प्रिंट होकर आएगी, ये जान लीजिए। तो इस हमारे फ़ोटो का ध्यान दीजिए कि वो अच्छी फ़ोटो लगे। और इसके नीचे फिर जेंडर आ रहा होगा, जेंडर जो भी हो आपका वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल हो फीमेल हो। उसके बाद आपको अपना नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है और जब वो आप नाम फिल करेंगे तो वो जो रीजनल लैंग्वेज में नीचे आपका नाम आ जाएगा। हम उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो हमारा हिंदी में नाम आएगा। जो भी जिस रीजन से भरता है उसको उसकी रीजनल लैंग्वेज का वहाँ पे दिखता है। तो उसमें स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो।
यहाँ पर सर नेम हो तो आप सर नेम भर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसी का रीजनल लैंग्वेज में जो नाम है हिंदी में आ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको आधार डिटेल भरनी है। आधार डिटेल बहुत ध्यान से भरिएगा, अपना आधार नंबर एकदम सही वाला यहाँ पे लगाइएगा। अब जब आधार नंबर लगाएंगे तो टिक बन जाएगा वहाँ पर, और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा, और ईमेल आईडी भी आप दे ही दीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी आजकल सबके पास होती है, तो ईमेल आईडी बिल्कुल दे दीजिए। अब तीसरा चौथा ऑप्शन है जो डिसेबिलिटी वाला है। अगर आपके कोई ऐसी दिक्कत है कि आप डिसेबल हैं तो आप इसमें से चुन सकते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी, और अगर नहीं है तो फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपके सामने रिलेशन टाइप की डिटेल पूछ रहा है कि ये जो आप नीचे जो नाम आपको नीचे देना है, जैसे आपको माता का नाम देना है तो मदर चूज़ कर लीजिए, नहीं तो फादर का देना है तो फादर चूज़ कर लीजिए। तो जो भी आपके फादर का नाम है नेम ऑफ रिलेटिव में उसका ही नाम भरा जाएगा। उसका फर्स्ट नेम भरेंगे आप और उसका लास्ट नेम भरेंगे। पहले तो वो पूरा नाम भी भर सकते हैं, लेकिन वो अगर आपका सर नेम नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस मेरे उसमें सर नेम नहीं है तो हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। फिर आपको डिटेल देनी होगी अपने एड्रेस की। अपने एड्रेस की डिटेल भरने के लिए आपको आधार कार्ड आपने प्रूफ लगाया है तो एकदम आधार कार्ड के हिसाब से इसमें सबसे पहले आपको हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर, जो भी हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डाल दीजिए। उसका नीचे हिंदी में आ जाएगा, यानी रीजनल लैंग्वेज में आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, जो भी आप इसमें मोहल्ला हो तो मोहल्ला लगा दीजिए, गली नंबर हो तो गली नंबर करके लिख दीजिए। और अगर लोकेलिटी है कोई तो वहाँ पे आपको लोकेलिटी दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये लोकेलिटी या अपार्टमेंट है। उसके बाद आपको अपना जो टाउन है, अगर टाउन है तो टाउन का नाम, अगर विलेज है तो विलेज का नाम। तो मेरे केस में तो टाउन का नाम है तो हम टाउन का नाम अपना भरेंगे। आपके केस में अगर विलेज का है तो आप विलेज का भर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आपको भरनी है। अपनी पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको पता कर लेना है कि मेरी पोस्ट ऑफिस क्या लगती है, वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आधार कार्ड, वो जो वोटर आईडी है वो डाक के ही थ्रू आता है, तो पोस्ट ऑफिस बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस के बाद आपको पिन कोड भरना है। जब आप पिन कोड भरेंगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेता है, लेकिन आपको यहाँ पिन कोड अपना जो भी आपका पिन कोड है वहाँ वो आपको भरना होगा। तहसील जो भी है आपकी, तहसील को भी आपको भरना पड़ेगा। तहसील है, अगर ताल्लुका है बहुत से लोग का, और बहुत से लोग का मंडल होता है, तो जिनकी तहसील हो वो तहसील भरें, जिनका ताल्लुका है वो ताल्लुका भरेंगे। ये वही चीज़ रीजनल लैंग्वेज में आके भर जाएगी। फिर आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। हम इस केस में भी आधार कार्ड लगाएंगे अपना। अगर आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा तो उसके लिए भी बहुत सी होते हैं, लेकिन हम आधार ही कार्ड देंगे और आप भी आधार ही कार्ड दीजिएगा। उसके बाद आप गैलरी से जो उधर आपने आधार कार्ड अपलोड किया था वो इधर भी आप अपलोड कर दीजिए। आधार कार्ड में सारी डिटेल सही होनी चाहिए, जिससे आपका वोटर आईडी में सेम चीज़ वैसे ही आ जाए। फिर आपको अपने एक जैसे फादर की जो है, फिर अपने एक फैमिली मेम्बर की डिटेल देनी होगी। जैसे कि अगर आपके अब फादर का वोटर आईडी है तो आपको उनका नाम देना है और उनका एपिक नंबर। उनका एपिक नंबर जो होता है वो राइट साइड में होता है कार्ड के ऊपर, वो आपको एपिक नंबर इसमें देना होगा। तो ये डिटेल बहुत ज़रूरी डिटेल होती हैं जो पोर्टल मांगता है, वो आपको देना पड़ेगी। एपिक नंबर डालने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। हमारे 4 स्टेप हो चुके हैं। अब 5वां स्टेप हमारा जो है वो विलेज और टाउन भरने का आ गया फिर से। तो हमको विलेज और टाउन जो डिटेल उन्होंने दोबारा मांगी है हम उसको दोबारा भी भर देंगे। वो अभी उसमें मांग रहे थे। यहाँ पे विलेज या टाउन, जैसे अगर आपका टाउन है तो आप टाउन भरेंगे, और अगर आपका विलेज है तो आप विलेज भरेंगे। और ये जो ये डेट है,
ये डेट उस दिन की डाली जाएगी जब से आप वहाँ रह रहे हैं, यानी कि आप यहाँ से जहाँ से आप भर रहे हैं, मतलब जो आपने पता दिया है आप वहाँ कब से रह रहे हैं, वो डेट आप यहाँ डाल दीजिएगा। और ये कंसेंट है कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं, इसकी वो है कि ये प्रूफ है, क्योंकि आपने आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया है वहाँ पर आप कब से रह रहे हैं, तो ये आपको देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और इसके नीचे आपको अपना नाम भरना होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट पर, और उसके नीचे आपको प्लेस भरना होगा, जहाँ से भी आप भर रहे हैं उस जगह का पता, उस जगह का नाम देना होगा यहाँ पर, और फिर हमको डन कर देना है। ये लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा जिसमें आप डिटेल देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ गलत है तो आप इसको अभी सही भी कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर सब सही है तो आप सबमिट कर दीजिए। सारी डिटेल आपको देखने के बाद कि आप की डिटेल कहीं गलत तो नहीं, अगर गलत है तो उसको अभी भी आप सही कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कंफर्म करके सबमिट कर देंगे। आपको आखिर में एक नंबर मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, उस नंबर को आपको रख लेना है और उसी से ट्रैक करना है आपको। जब आप 2-4 दिन के बाद या 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद ट्रैक करिएगा उसी नंबर से, तो आपको पता चल जाएगा आपका कार्ड किस प्रोसेस में है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।